हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी का अंतिम पद निकालना सिखाएंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों ये प्रश्न में लिखा है कि ए पी। दोस्तों ए और पी का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है अर्थमेटिक और पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन, यानी जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो दोस्तों जब भी एपी सब लिखा आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है। तो ये प्रश्न में लिखा है कि 3, 4, 5, उसके बाद डॉट डॉट करके 48 का अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका मतलब ये है कि टोटल 48 संख्या है, लेकिन अंतिम पद से, यानी अंतिम पद तो 48 है, तो 48 से पीछे आएंगे तो वो 10वां पद कौन सा होगा, वो संख्या कौन सा होगा, वही हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ये प्रश्न जरूर आता है, तो इसको पूरे ध्यानपूर्वक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, इसको हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, इसके फार्मूला को भी समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए, फार्मूला में जो जो शब्द यूज होता है पहले उसका मतलब हम समझ लेते हैं। दोस्तों एक होता है ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है पहली संख्या। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पहली संख्या या पद। दोस्तों पहली संख्या या पहला पद, जैसे पहला संख्या क्या है? 3 है, तो ए बराबर 3 होगा। दोस्तों डी क्या है? डी क्या है? डी है सार्व अंतर। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सार्व अंतर। अब ये सार्व अंतर क्या है? दोस्तों इन संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है उसी को हम सार्व अंतर कहते हैं। देखिए ये 3 से 4 हो गया, इसके बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। दोस्तों 4 से 5 हो गया, यानी इसके बीच में भी 1 का अंतर है, यानी ये पूरा सीरीज में 1-1 का अंतर होता है। तो दोस्तों उसी को हम सार्व अंतर कहते हैं और उसको डी से प्रदर्शित करते हैं। तो सार्व अंतर कैसे निकालेंगे? दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। दोस्तों दूसरी संख्या क्यों हम माइनस कर रहे हैं पहली? क्योंकि दूसरी संख्या बड़ी होती है पहली संख्या से, तो इसीलिए। दोस्तों अब आपके फार्मूला में एक और आता है यल। अब इस यल का मतलब क्या हो गया? दोस्तों यल है अंतिम संख्या या फिर अंतिम पद। दोस्तों पद को हम संख्या भी बोलते हैं। तो अंतिम पद कितना है? 48 है, तो 48 यानी अंतिम पद को यल से प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों हम एक एक अक्षर का भी आपको मतलब बता रहा हूँ जो कि आप बिल्कुल समझ पाएँ। दोस्तों अब देखिए यन का मतलब क्या है? यन का मतलब है पदों की संख्या। दोस्तों पदों की संख्या मतलब जो पूछता है उसी को पदों, हमें पूछ क्या रहा है? 10वां पद, यानी यन 10 लिख देंगे। दोस्तों हमेशा हम 10वां पद तो लिखेंगे नहीं, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए यन 10 लिख देंगे। तो दोस्तों ये भी समझ गए आप। अब फार्मूला को लिखते हैं। देखिए फार्मूला है ए यन बराबर n माइनस 1 और डी। दोस्तों ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यदि नोट बना रहे हैं तो आप अपने नोट में इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर जगह काम आता है। दोस्तों ये फार्मूला है कि अंतिम पद से जो भी पद निकालने के लिए दे दे तो आप इस फार्मूले का यूज करिएगा, आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों an का मतलब क्या है? आपको पता है ए का मतलब पहली संख्या और यन का मतलब पदों की संख्या यानी टोटल संख्या। लेकिन दोस्तों ये अलग है। ए यन उसको प्रदर्शित करता है कि हमें क्या पूछ रहा है। यन का मतलब तो आपको पता ही है कि पदों की संख्या कितना है? 10 है, तो इसको लिख देंगे ए 10। तो इससे हमें प्रदर्शित हो जाएगा कि ये 10वां संख्या हमें निकालना है। तो अब हम इस फार्मूला में रख कर इसका आंसर निकाल लेते हैं। देखिए ए एन लिखा है, हमें मालूम कितना करना है? 10वां पद। तो ए 10 बराबर यल क्या है? अंतिम पद है, तो अंतिम पद कितना है? हमें 48 तक ही तो दिया है, इससे तो ज़्यादा दिया नहीं है, तो इसको लिखेंगे 48 माइनस
अब यन क्या है, यन है पदों की संख्या, यानी कितना पद पूछ रहा है, तो हमें पूछ रहा है 10वां पद, तो 10 माइनस 1। और डी का मतलब क्या है, सार्व अंतर, तो डी कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा देंगे, तो दूसरी संख्या कितना है, 4 है, और पहली संख्या 3 है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो सार्व अंतर 1 आ गया। अब देखिए, अब इसको हल कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, A10 बराबर पहले इस कोष्टक को हल करेंगे तो 48 माइनस 10 में से 1 जाएगा 9, और दोस्तों ये बाहर कुछ भी नहीं लगा है, और इसका गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। तो ये हो गया A10 बराबर 48 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 48 में से 9 घटेगा तो 39 बचेगा। तो अंतिम पद से 10वां पद क्या होगा, 39 होगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया है, लेकिन इसको सिस्टम में कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे अतः अंतिम पद से 10वां पद क्या है, 39 है, तो अतः हमारा आंसर क्या होगा, 39 होगा। दोस्तों ये आपको लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि ये 10वां पद 39 है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। तो दोस्तों ये हम बहुत ही सिस्टम से हम इस प्रश्न को हल कर लिए हैं। दोस्तों यदि आप नोट बना रहे हैं तो प्लीज़ ये पूरा फार्मूला को आप लिख कर एक बार याद कर लीजिए। और दोस्तों आपको प्रैक्टिस के लिए एक प्रश्न दे रहा हूँ, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप मैथ प्रैक्टिस से ही आता है। तो प्रश्न है कि AP बराबर 2 3 4, दोस्तों ऐसे चलता गया 55 का अंतिम पद 12वां, अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न आप करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों यदि आप ये प्रश्न समझ गए होंगे तो ये प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना।